हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 10 मैथ्स स्टार्ट करेंगे और इसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे कंप्लीट। इस चैनल एक्सरसाइज के हमारे पास 2-3 वीडियोस होंगी बिकॉज ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम हर एक क्वेश्चन के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड। तो इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। जब आप ये वाली वीडियो अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले कुछ प्रूफ देखते हैं और कुछ ओमेगा वगैरह फाइंड करते हैं ताकि हमें आयोटा ओमेगा वगैरह की समझ अच्छे से आ जाए। तो सबसे पहले हम प्रूफ फाइंड करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। अगर आप एक्सरसाइज में देखेंगे तो उसमें आपके पास -1 का क्यूब रूट उन्होंने फाइंड किया है। तो उससे पहले आपने ये एग्जांपल जरूर देख लेना है। जब आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ आएगा तो आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्यूब रूट किस चीज का प्रूफ फाइंड कर रहे हैं? प्रूफ ले रहे हैं यूनिटी का, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस प्रूफ को देख लीजिए। मैं लिख देता हूं लेट या सपोज x इज इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है जी। अब यूनिटी हमारे पास है 1। यूनिटी किसे कहते हैं? 1 2 3 में 1। तो हमने क्या ले लिया? हमने लिया कि लेट x इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी यूनिटी का क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब कि क्यूब इन द रूट मेंशन्ड इन द पावर। तो ये इसका मतलब यह है कि आप जब क्यूब को डिनोमिनेटर या रूट में लिखते हैं तो इसको हम क्यूब रूट कहते हैं और ये पावर में होना चाहिए। बात समझ में रख लीजिए। जैसे कि आप 1/2 को स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो स्क्वायर इन द रूट या इन द डिनोमिनेटर, जब हम इसको पावर में यूज करते हैं तो इस 1/2 को फिर हम कहते हैं स्क्वायर रूट। इस तरह 4th रूट 1/4 इन द पावर। तो इसी तरह ये रूट का कंसेप्ट है, आप इसको समझ चुके हैं। अब हमने इस क्यूब को खत्म करना है। तो इस क्यूब को खत्म करने के लिए जैसे हम स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, इसी तरह क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम क्यूब लेंगे। तो आप लिख दीजिए टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड। चूंकि ये क्यूब्स वगैरह लेना हम मुख्तलिफ वीडियो में डिस्कस करते हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूं। तो हमारे पास जब क्यूब दोनों साइड पे लेते हैं तो x भी क्यूब हो जाएगा और 1/3 यानी क्यूब रूट, और इस पे भी हम क्यूब ले लेंगे। तो हमने दोनों साइड पर क्यूब ले लिया है। तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ खत्म होता है, तो इसी तरह क्यूब रूट क्यूब के साथ खत्म हो जाएगा, यानी 1/3 मल्टीप्लाई 3। 1/3 मल्टीप्लाई 3 से क्या आता है? ये 3 और 3 कट जाएगा तो 1 रहता है। तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है एज अ पावर, क्योंकि हर नंबर के पावर में जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 मौजूद होता है। तो इसी तरह इसकी कटिंग होती है, जिसकी मैंने कटिंग कर दी। तो यहां पर हमारे पास रह गया x क्यूब और यहां पर रह गया 1। ठीक है जी। आप इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दीजिए तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। चूंकि यहां ये प्लस था, यहां आके माइनस हो चुका है। अब यहां से हमारे पास क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा तब तक जब हम इस 1 पे क्यूब ना बनाएं। 1 पे क्यूब अगर हम बनाएंगे तो 1 क्यूब से वापस 1 ही आएगा, बट हमें यहां पर फॉर्मूला बनाना है। इस वजह से हम 1 पे क्यूब ले लेते हैं ताकि हमारे पास फॉर्मूला बन जाए। तो यहां पर हम x क्यूब और 1 पे भी क्यूब ले लेंगे इज इक्वल टू 0। 1 क्यूब से वापस 1 आता है, यानी इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि x क्यूब -1, 1 क्यूब से 1 ही आता है, तो कोई मतलब ही नहीं है। जस्ट हमने फॉर्मूला बनाना है, इस वजह से हमने 1 पे क्यूब ले लिया है। अब अगर आपको फॉर्मूलाज के बारे में नहीं पता तो हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें हमने फॉर्मूलाज को इजीली ट्रिक से समझाया है। आपको कोई भी फॉर्मूला फिर आसानी से समझ आएगा और याद होगा। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई के निशान पर उसका लिंक मौजूद है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है जी।
यहां पर हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वन, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला हो रहा यूज हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला विच वन, ये वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर ए की जगह एक्स मौजूद है, ठीक है, और बी की जगह हमारे पास वन मौजूद है, यानी एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब एक्चुअली ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास यहां मौजूद है। हमने क्या करना है, सिंपली ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर देना है। तो एक्स ए कंसिडर करते हैं और बी को वन कंसिडर करते हैं। तो यहां पर मैं लाइन लगा देता हूं। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का तरीका यह है कि आपने एक्स ए है और वन बी है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब से आपके पास आता है ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वन, फिर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी प्लस एक्स और वन प्लस बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये आपके पास फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, ये थोड़ा जल्दी इसलिए कर लिया क्योंकि हम ऑलरेडी इसको बार बार समझा चुके हैं और आपको इतना आ चुका होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स वन जार एक्स और वन स्क्वायर से वन ही आता है, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, तो आपने पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फैक्टराइजेशन वगैरह में देख लिया होगा कि जब भी हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम x माइनस वन को भी जीरो के इक्वल लेंगे और इस टर्म को भी जीरो के इक्वल लेंगे। तो ये इस तरह हो जाएगा, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। मैं एक लाइन लगा देता हूं, और ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये वन को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहां ये माइनस है और वहां जाके ये प्लस हो जाएगा, यानी x की एक वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम x की वैल्यू तीन मेथड से फाइंड करते हैं। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब फैक्टराइजेशन, अब सवाल को देख के कैसे समझ आएगा कि ये फैक्टराइजेशन के रूल्स पे होता है कि नहीं होता, इस पे फैक्टराइजेशन अप्लाई होती है कि नहीं होती, उसके लिए आपको रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन की वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आई के निशान पर रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन वाली वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन सीख लीजिए, इसलिए ताकि आप फिर क्वेश्चंस को देखें, किसी भी क्वेश्चन को आप देखें तो आपको समझ आएगा कि ये फैक्टराइजेशन पे सॉल्व होगा कि नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पे सॉल्व नहीं होता, देन हमारे पास उसका, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसका प्रूफ वहां पर मौजूद है। तो हमारे पास एक दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है जी, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, ये वाला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के रूल्स पे अप्लाई नहीं होता, इस पे और इस पर ये फैक्टराइजेशन पे नहीं होता, तो इस पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मुझे कैसे समझ आया, इसके लिए आपको रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन देखना जरूरी है। आप देख लीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास आपको पता भी होगा कि माइनस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसमें abc क्या है, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट b होता है तो x का कोफिशिएंट 1 है, b का x का कोफिशिएंट 1 है तो b इज इक्वल टू 1 एंड c इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास c है, x का कोफिशिएंट b है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। तो इन तीनों को पुट दिस वैल्यूज या पुट दीज वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है जी, तो हम इन वैल्यूज को अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस और b की जगह 1 मौजूद है, प्लस माइनस
बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4 ए की जगह 1 सी की जगह 1 डिवाइडेड बाय 2a, तो a की जगह 1 पुटिंग मैंने कर दी है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आप इसको देखते रहिएगा। -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 स्क्वायर से 1 आता है और 4 1s आर 4, तो 1 - 4 डिवाइडेड बाय 2, और इस साइड पे हमारे पास x मौजूद है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 - 4 से आता है -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब मैं ये साइड इरेज कर देता हूं। अब हमारे पास एक x की वैल्यू 1 थी, जिसको मैं यहां लिख देता हूं ताकि बाद में हमें याद रहे। ठीक है जी, बकाया x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई। एक, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास अंडर रूट के अंदर -3 आ चुका है, तो आपको पता है कि हम कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू को नहीं रख सकते। इसके लिए मैथ्स ने एक रूल बना दिया है कि आप क्या कर लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट -1 मल्टीप्लाई 3। इस -3 को मैंने -1 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया, जिससे हमारे पास वापस -3 ही आएगा। बट चूंकि हमें अंडर रूट से माइनस खत्म करना है, तो इसलिए मैंने इसको -1 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा और डिवाइडेड बाय 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस -1 पे भी अंडर रूट मौजूद है और 3 पे भी, तो इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूं। -1 मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट में अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। -1 पे अलग मैंने रूट ले लिया, डॉट प्रोडक्ट के साथ 3 पे अलग ले लिया, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी तरह रूट के अंदर -1 मल्टीप्लाई 3 ही आएगा, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे वापस -3 अंडर द रूट ही आएगा। अच्छा जी, अब यहां आपको पता होगा कि हमारे पास अयोटा एक टर्म है जो हमारे पास अंडर द रूट -1 के बराबर होता है। यानी मतलब यह है मेरी बात का कि जब भी हमारे पास अंडर रूट -1 आ जाए तो ये हमारे पास अयोटा के इक्वल होता है। तो हम अंडर रूट -1 की जगह अयोटा पुट कर सकते हैं, और हम करेंगे भी। तो यहां पर हम अंडर रूट -1 की जगह, इस टर्म की जगह अयोटा पुट करते हैं, और अंडर रूट 3 हमारे पास रह जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आ चुका है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने सिंपली इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग लिखना है। ठीक है जी, कैसे? एक हमारे पास आया x इज इक्वल टू -1, चूंकि हमारे पास प्लस माइनस में है तो एक दफा प्लस में लिख दीजिए, प्लस अयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। और दूसरा जो है वो है x इज इक्वल टू, मैं इसको इरेज कर लेता हूं इस ऊपर वाली वैल्यूज को, ताकि इनके बीच में लाइन लगा देता हूं, -1 प्लस माइनस, सॉरी प्लस वाली मैंने लिख दी है तो यहां पे सिर्फ माइनस वाली, माइनस अयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो हमारे पास इस वैल्यू को हमने एक दफा प्लस के साथ लिखा और एक दफा माइनस के साथ लिख दिया है। अब मैं यहां पर ओमेगा को इंट्रोड्यूस करूंगा। ओमेगा का मतलब यह है कि जब भी आपके पास -1 प्लस अयोटा अंडर द रूट 3 आ जाए, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो जब भी आपके पास ये टर्म आ जाए तो ये आपके पास ओमेगा के बराबर होता है। तो आप यहां पर ये टर्म इज इक्वल टू ओमेगा है, तो आप क्या कर लीजिए कि x इज इक्वल टू ओमेगा लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको आपके पास ओमेगा जो है -1 प्लस
अयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। तो जब ओमेगा इसके बराबर है तो इसके लिए मैं ओमेगा लिख देता हूं, और यहां पर x -1 माइनस अयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के। यानी अगर आप लोग यहां पर x की जगह ओमेगा लिख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं आपको यहां लिख भी देता हूं, आपके पास ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस अंडर द रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर जब हमारे पास -1 प्लस अयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया तो इसकी जगह मैंने ओमेगा पुट कर दिया है, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा बराबर है इस टर्म के। ये अयोटा यहां भी लिखा जा सकता है और यहां भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और ओमेगा स्क्वायर सिमिलरली इस टर्म के बराबर है। अच्छा, यहां पर मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, वो ये है कि अगर आपको 2 ओमेगा फाइंड करना हो तो ये 2 को यहां शिफ्ट कर दीजिए, तो 2 ओमेगा बराबर हो जाएगा -1 प्लस अंडर द रूट 3 अयोटा के। ये अयोटा स्क्वायर रूट से बाहर है। ठीक है जी। और अगर सिमिलरली आपको 2 ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना हो तो ये 2 यहां शिफ्ट कर दीजिए ओमेगा के पास, तो ये इस तरह हो जाएगा -1 माइनस अंडर द रूट 3 अयोटा। तो ये आपके पास 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा, और ये चीजें आ चुकी है। आपको जो जहन में बात रखनी है वो ये है कि ओमेगा बराबर है, ये W जो आपको दिख रहा है ये ओमेगा है, ये बराबर है -1 प्लस अंडर द रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू जब भी आ जाए तो आपने इसकी जगह ओमेगा लिखनी होगी। और जब भी आपके पास -1 माइनस अयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 या -1 माइनस अंडर द रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 इस तरह का टर्म आ जाइए, अयोटा यहां हो या यहां हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब -1 माइनस अंडर द रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाए तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, यानी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है। तो अब हमारे पास x की एक वैल्यू आई थी 1, एक वैल्यू आ गई ओमेगा, और एक वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन सेट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू आई थी 1, एक थी ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को फाइंड करने का जो प्रूफ था वो हम कर चुके हैं। अब हम इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, या एक दो क्वेश्चंस का आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से और भी समझ आ जाए। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 में आपके पास -1 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे हमने एग्जाम्पल पे में डिस्कस किया है। अच्छा, आप जो एंड पे पहुंचेंगे ना वो यहां पर पहुंचेंगे, एक x की वैल्यू आपके पास आएगी। चूंकि हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैंने सॉल्व करके डायरेक्ट x की वैल्यूज लिख दी है। तो आप बकाया तमाम क्वेश्चन को सिमिलरली एग्जाम्पल की तरह फॉलो करिएगा। आप एंड में इस स्टेप पर पहुंचेंगे कि एक x की वैल्यू आपके पास 1 प्लस अयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, और एक x इज इक्वल टू 1 माइनस, चूंकि आपके पास स्क्वायर रूट होता है तो एक वैल्यू प्लस में आती है और एक वैल्यू माइनस में। अब यहां से स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं, जैसे क्लास में भी पूछा गया था कि सर यहां पर तो ओमेगा नहीं बनता, क्यों? क्योंकि ओमेगा में हमारे पास यहां माइनस होता है और यहां दोनों माइनस होते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास इसमें तो माइनस की वैल्यू नहीं आ रही, यानी आपके पास ओमेगा में -1 प्लस अयोटा होना चाहिए और ओमेगा स्क्वायर में -1 माइनस अयोटा होना चाहिए, जैसा कि इसमें ऑलरेडी मौजूद है। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें माइनस अप्लाई करना है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर हम यहां पर माइनस, चूंकि हमें ओमेगा बनाना है, माइनस अप्लाई कर दें तो ये 2 माइनस, तो ये अंदर माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस हमने लिख दिया और अंदर वाला माइनस इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 माइनस अयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये 2 माइनसों का मतलब है कि अगर ये माइनस आप इनसे कॉमन ले लें तो ये माइनस जब इससे कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंदर की वैल्यूज जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर की वैल्यूज ऑटोमेटिकली उनके साथ जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो जब इसका माइनस आपने कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया और डिवाइडेड बाय 2, यानी आपके पास ये वाली वैल्यू वापस मिलती है। सिमिलरली
आपने इसके साथ भी इसी तरह ही करना है, एक माइनस बाहर लिखना है और एक माइनस अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो जब 1 के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा। इसी तरह जब इसके साथ होगा तो ये प्लस हो जाएगा, आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां भी एक माइनस बाहर लिख के एक अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह यहां भी एक माइनस बाहर लिख के एक अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम वापस इसको कॉमन लेंगे, सिमिलरली अगर हम वापस इस माइनस को कॉमन लेंगे तो इससे वापस यही वाली वैल्यू बनेगी। तो आपको पता है, हम जैसे हमने एग्जांपल में बताया था कि 1 को हमने 1 क्यूब अपने ही रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखा, इसी तरह ये 2 माइनस हमने अपने ही रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखे, क्योंकि हमें ओमेगा बनाना है। तो ये अब अगर आप इसको देखेंगे इसको, तो -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है जी, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह x इज इक्वल टू, ये माइनस अपनी जगह, -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास बराबर होता है ओमेगा के। तो इस टर्म की जगह आप लोगों ने ओमेगा लिख देना है। इसी के साथ आपकी x की एक वैल्यू तो 1 आएगी, शायद 1 ही आती है उससे, या -1 आएगी, और दूसरी वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और तीसरी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का सॉल्यूशन। अब हम इसमें तो एक और क्वेश्चन यानी वो 8 वाली वैल्यू भी फाइंड करते हैं, आपने वीडियो को देखते रहना है। अब हमने क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड करना है, तो आपने बिल्कुल सिमिलर तरीके से एग्जांपल की तरह फॉलो करना है कि लेट, थोड़ा जल्दी कर लूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी हम एग्जांपल में समझा चुके हैं। लेट x इज द क्यूब रूट of 8. So sorry, let x is equal to the cube root of 8। हम इसी तरह ही करते हैं, तो फिर हम इस तरह लिखते हैं कि x is equal to the cube root of 8। अब आपने दोनों साइड पे क्यूब्स लेने हैं, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो x क्यूब हो जाएगा और यहां पर 8 1/3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, आपको पता है कि ये क्यूब और ये कट जाते हैं, तो आपके पास x क्यूब इज इक्वल टू 8 आता है। जब 8 को आपने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया तो x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये 8 जो है ये हमारे पास 2 का क्यूब है, तो आपने इस तरह लिखना है x क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। चूंकि आपको ऑलरेडी अब पता है कि हमारे पास ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है, इससे पहले भी हम एग्जाम्पल में इसको समझा चुके हैं और अप्लाई कर चुके हैं, तो वही वाला फॉर्मूला दोबारा अप्लाई कर लीजिए कि यूजिंग फॉर्मूला a क्यूब minus b cube which is equal to a minus b into a square plus ab plus b square। ठीक है जी, तो हमने इसी तरह इस पे अप्लाई करना है x क्यूब माइनस 2 क्यूब पर, तो ये x a है और 2 b है, तो a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमारे पास आ गया x माइनस 2 और यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सिमिलरली आपने x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल लेना है और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को भी 0 के इक्वल ले लेना है। यहां पर ये 2 को जब आप उस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो आपको x की वैल्यू 1 दे दी जाती है, x इज इक्वल टू 2, और यहां पर a इज इक्वल टू 1। चूंकि ये फैक्टराइजेशन पे नहीं होता तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना होगा, तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है एंड c इज इक्वल टू 4 है। अब हमने यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख के अप्लाई कर देना है ताकि हमारे पास जो बकाया रूट्स हैं वो भी आ जाए। तो आपको पता है कि माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट कर लीजिए, यहां लिख भी दीजिए कि पुट द वैल्यूज। ठीक है, तो यहां पर माइनस बी, तो b हमारे पास 2 है, तो -2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4 a की जगह 1 c की जगह 4 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो आप लोगों ने इसी तरह पुटिंग कर देनी है, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन में यह आएगा -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर से आता है 4 माइनस 4 4 आर 16 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, अब आपके पास x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस इन दोनों से आपको मिलेगा -12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, अब एक x इज इक्वल टू 2 आपको मिल चुका है, जिसको हम दूसरे साइड पे लिख देंगे ताकि हमारे पास रिमाइंडर में रहे और भूले ना। तो एक हमारे पास आया था x इज इक्वल टू 2, इसको हम यहां ऊपर लिख देंगे ताकि हमारे पास याद रहे। दूसरा हमारे पास आया था, अब -12 को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, x इज इक्वल टू, आपने इसको 12 मल्टीप्लाई -1 लिखना है, फिर दोनों रूट्स को अलग अलग करना है और फिर उसके साथ आयोटा पुट करना है। चूंकि ये आपको ऑलरेडी अब मैं समझा चुका हूं, तो इस स्टेप को मैं डायरेक्टली करूंगा। -2 प्लस माइनस अंडर द रूट 12 साथ आयोटा, ये पॉजिटिव हो गया और साथ आयोटा लग गया, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये जो 12 है ये वाला, इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे? x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 12 को मैं 3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूं। मैंने आपको पहले भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले क्वेश्चन में बताया है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3 में, कि जब भी आपके पास कोई नंबर दो ऐसे टर्म में डिवाइड हो रहा हो जिसमें से एक नंबर पे स्क्वायर आ जाए, तो आपने उस नंबर को डिवाइड करना है और स्क्वायर वाले टर्म को बाहर निकालना है रूट से। तो ये आपको पता है कि 4 2 का स्क्वायर है, तो ये 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख देता हूं, तो ये स्क्वायर इस रूट के साथ खत्म हो जाएगा, यानी 2 से, सिर्फ 2 से रूट खत्म हो जाएगा और 2 रूट से बाहर आ जाएगा, सिर्फ 3 हमारे पास अंदर बच जाएगा। इसको आपने ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख देता हूं कि अंडर द रूट 3 डॉट अंडर द रूट 2 का स्क्वायर। तो 2 से रूट खत्म हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 पे अकेला रूट रह जाएगा और आयोटा तो ऑलरेडी मौजूद है। तो ये इसी तरह आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया, डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू, अब चूंकि यहां दोनों जगहों पर हमारे पास 2 2 मौजूद है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो 2 आप इससे कॉमन ले लें, तो यहां -1 रह जाएगा, प्लस -1 ना लिखें आप, अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहां 1 रह जाएगा, पर वहां यहां 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां तो इसलिए लिखा क्योंकि किसी कोई और टर्म इसके साथ मौजूद नहीं है। अगर यहां आप 1 भी लिखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से वापस अंडर द रूट 3 ही आता है, तो इसलिए मैंने वहां 1 नहीं लिखा। अब ये 2 और ये 2 आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इनको कैंसल आउट कर दिया है। तो इससे पहले मैं आपको एग्जांपल में बता चुका हूं कि आपके पास x इज इक्वल टू, आपके पास 2 ओमेगा वाला कंसेप्ट और 2 ओमेगा स्क्वायर वाला कंसेप्ट, तो आपके पास 2, अब मैं पहले इनको अलग अलग लिख देता हूं। हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, एक x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा, और दूसरा आएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर द रूट 3 और बाहर आयोटा। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, इनको मैं भी इरेज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को किसी टाइप की कंफ्यूजन ना हो। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एग्जांपल में कि अगर आपके पास इस तरह का आ जाए -1 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा, तो ये आपके पास 2 ओमेगा के बराबर होता है। तो आपने इसकी जगह, अगर आपको याद है इसके नीचे 2 था तो मैंने 2 यहां शिफ्ट कर दिया था, तो 2 ओमेगा इज इक्वल टू दिस वन। तो आपने इसकी जगह 2 ओमेगा लिख देना है
और ये वाला आपके पास बराबर होता है 2 ओमेगा स्क्वायर के, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले समझा चुका हूं सेम वीडियो में। तो अभी आपके पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक x की वैल्यू थी 2, दूसरे की आ गई 2 ओमेगा और तीसरे की आ गई 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो चुका है। मैंने कोशिश की है कि जल्दी वो एंड अप कर लूं, पर चूंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेंथी भी है, इसमें कुछ स्टेप्स भी हैं, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई। बट आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा और इसमें किसी टाइप की भी परेशानी आप लोगों को अभी नहीं होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको मिले हमारी वीडियो सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।